Hello everybody, welcome back to my channel. You're watching the Brownie Therapy. So even though this channel is mainly about baking, cakes and a little bit about me, but this video is going to be a little different because I have my beautiful mother with me who would be sharing her very amazing, miraculous testimony. So a couple of years back, she was almost about to go blind. And it was a very depressing phase for our family because आप अपने फैमिली में किसी को भी सफ़र करते हुए देखते हो तो आपको बहुत ही हर्टफुल होता है ऑब्वियसली. But we got out of it in the most unexpected way possible. So this is a very beautiful testimony. And हमको मतलब we were not thinking or intending to share it ऐसे तो, but then she got a very clear vision to share it to as many as people she can, because sometimes हमें लगता है कि कौन सुनेगा, but then sometimes it just reaches that one person and उनको थोड़ा सा इसमें hope दिखता है, light दिखता है. So let us see what she has to say and let us hear her story. My name is Vinny and I am here to share my testimony. And मैं आप लोगों से शेयर इसलिए कर रही हूँ कि ये टेस्टिमनी क्योंकि मुझे थोड़े दिनों पहले एक विजन आया था एंड आई वॉज टोल्ड टू शेयर दिस. ये सबको बताना है, ये मुझे टेस्टिमनी सबको बतानी है. तो मैंने सोचा कि मैं आप सबसे ये शेयर करूँ. द ईयर ऑफ 2007 मेरे को आई वॉज डायग्नोस विद यूवीआइटिस. अब यूवीआइटिस आई प्रॉब्लम जो मुझे डायग्नोस हुई, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम दैट इज़ वेरी रेयर. में एक टेंडेंसी होती है जो बार बार आता है. इट हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ रीअकरेंस. तो रीअकरेंस के दौरान जो है एवरी 2 months और 3 months वो रीअकर करेगा ही. इसका कोई मेडिसिन नहीं है. मुझे डॉक्टर ने बोला दिस इज़ वी कैन नॉट heal this, we cannot have any medicine कि क्योर नहीं हो सकता. it's an uncurable disease, you cannot cure it. तो इस medicine you have to learn to live with it. This was the right word the doctor used. He said you have to learn to live with it. समय मुझे डॉक्टर्स ने मेडिसिन दी, मैंने मेडिसिन डालनी शुरू करी, बट वो सब मेडिसिन से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था. मेरे इतने स्ट्रगल्स हो गए थे, मुझे इतना प्रॉब्लम हो गया था. मेरी आँखों में, मेरी लेफ़्ट आई में इसने इफ़ेक्ट किया था और मेरी लेफ़्ट आई पूरी की पूरी आई यहाँ से ब्लैक हो गई थी. और अगर हम उस आइज़ को देखते हैं तो उसमें ऐसा लगता था कि कोई जान नहीं है, जान नहीं है उसमें. देयर इज़ नो लाइफ इन दैट आई. तो वो डेड सी हो गई थी. ये पलकें जो है झुकी रहती थी, यहाँ पूरा ब्लैक हो गया था. और लाइट में मैं अगर रूम में कोई लाइट होती है तो लाइट की रोशनी बहुत तेज लगती थी इसमें. तो मैं एक आंख बंद करके चलती थी या मुझे कुछ चाहिए, मैं छोटा मोटा जो भी कर रही हूँ काम, एक आंख बंद करके. मुझे इनफैक्ट चलने में भी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि ये आंख से मुझे बिल्कुल ब्लर दिखता है, इधर से ठीक लगता है. तो मेरे को डिसबैलेंस करने में डिसबैलेंस हो जाता था. मेरे से बैलेंस कोई भी चीज़ करने में प्रॉब्लम होती थी. एंड उसके अलावा what I was having is I was by profession I am a teacher and I was teaching in school. And in those days we have to take attendance, and during that attendance we have to write present in the register. And mera that register work used to be all messy because that work was like ऊपर नीचे हो जाता था. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था ये गलत हो गया, वो गलत हो गया. टेबल्स जो मैं बना रही हूँ रजिस्टर्स में, और व्हाट ऑल वर्क रिलेटेड टू टीचर्स दैट आई एम डूइंग इन द रजिस्टर्स, एंड ऑल यूज्ड टू गेट मेस्ड अप. इस वजह से मुझे खाना, इनफैक्ट खाना एज अ हाउस वाइफ, आई हैव गॉट 2 children, आई हैव टू कुक फूड फॉर देम. इट वॉज सो डिफ़िकल्ट. गैस स्टोव के आगे काम करती हूँ, अगर गर्म लगता है, आइज़ में थोड़ा सा हीट होता है, इट वॉज़ अ प्रॉब्लम फॉर मी. आई कैन नॉट वॉच टीवी में नहीं देख पाती हूँ मैं. कुछ टीवी में उसकी लाइट मुझे चुभती है, उसका रेज जब आती हैं तो इट यूज टू रियली हर्ट मी. सो ये सब प्रॉब्लम से आई वॉज गोइंग थ्रू एंड आई वॉज रियली इन अ वेरी बैड शेप.
थिंकिंग दैट कि अब तो मेरा कुछ होने वाला नहीं, अब देयर इज़ नो होप फॉर मी, बार बार रियकर होता है, तो ये मुझे इट कैन लीड मी टू ब्लाइंडनेस ऑल्सो। मेरा विजन भी इसमें जा सकता है, विजन चले जाता है, ये सोचकर भी मैं परेशान हो रही थी। नॉट इवन आई प्रॉब्लम के वजह से अदर प्रॉब्लम वर कमिंग, लाइक मैं सैड, डिप्रेशन, सैडनेस, you know, always crying. You can, like, I cannot explain my situation that time. I was in, like, always crying, sad, not, don't want to live my life now. Now there is end. ऐसे सोचा कि बस अब तो खत्म, अब मैं क्या जीऊँगी, खत्म हो गया सब मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी मेरे लिए खत्म हो गई। उन्हें मेडिसिन मुझे प्रिस्क्राइब करी थी, दैट ऑल वाज स्टेरॉइड्स, एंड आई हैव टू पुट दैट स्टेरॉइड्स इन माई आईज every 2 hourly. So you can imagine every 2 hours I have to put that steroids. This process was going on and on and on. During that time, I happened to meet Pastor Mohinder, and he was a pastor, and I never used to entertain him because मैं सोचती थी ये मुझे क्या ही, what type of relief he can give me. He will come, he will pray. I was not very much not very much, you can say, ठीक है, मिली, हेलो हाय बोला, थैंक यू, प्रेयर करी, चले गए, ऐसे टाइप का था। लेकिन मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि उन्हीं के थ्रू जो है मेरी लाइफ चेंज होने वाली है, ये मेरे को नहीं सोचा था मैंने, और मैंने उन्हें ऐसे लाइटली लिया। उसके बाद में आई हैपन टू मीट वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ सपना, शी वॉज पोस्टेड देयर, न्यूली पोस्टेड थे उस समय वो आए, हमारे यूनिट ज्वाइन करा। तो उन्हें जब पता चला कि मेरी तबीयत और मेरी आई का प्रॉब्लम चल रहा है, एंड आई एम हैविंग सो मच ऑफ प्रॉब्लम, सो शी फोर्स्ड मी टू कम टू हर प्लेस फॉर प्रेयर। और मैं ये सोचती रही कि वाई शुड आई गो टू हर हाउस टू प्रे, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एज इट इज़ आई एम गोइंग थ्रू सो मच टफ सिचुएशन, मैं किसी के घर में क्यों जाऊँ प्रेयर करने के लिए। बट उन्होंने मुझे फ़ोन करके इंसिस्ट किया, and she called me. I went to her place, and when I went to her place, she said, I'll pray for you. And I am wondering why she will pray for me. And once she started praying, I realized that she's crying and praying for me. And it was like, I was very much amazed seeing that somebody other, she has no connection with me, but she was taking my burden and praying for me and shedding her tears. It really touched me. I said, I thought, from where she is getting these tears? हम तो अपने किसी को कुछ होता है तब रोते हैं, but why she is crying for me? Why she is asking healing for me from God? मैं ये सोचने लगी, why that type of a heart? From where she has got that type of a heart? So I have not seen that type of a person in my life. तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चेंज था ये देखना, और एक अजीब सी चीज़ मैंने ये देखी कि दैट अदर समबडी एल्स इज टेकिंग अ बर्डन एंड praying for that person. I've been brought up in a traditional Christian family, and prayer was a part of our life, but I always had there was a lack of relation between me and the God. I felt that. So after meeting Sapna and Pastor Mohinder, they reintroduced me to God, and I started developing that connection with God Almighty. उसके बाद में मैंने अपना I took a stand and I said, नहीं चलो, let me see, as it is I am having a tough time, so I started reading Bible. I started spending more time in reading a word of God and listening word of God. That time I used to watch DGS दिनाकरन के sermons आते थे या उनकी मैगजीन आती थी, उससे मैं पढ़ती थी, and I used to read all the promises, and the one promises always I used to remind myself, that is in Hebrew chapter 13 verse 6. Never will I leave you, never will I forsake you. I always this used to really boost me up कि ये जो
मेरे लिए जो वर्ड्स थे, ये मेरे को हमेशा, नो माई गॉड इज ऑलवेज विद मी, ही विल नेवर लीव मी, नेवर forsake me, he has given so many promises in the Bible. और हमेशा I used to think that these promises are the true promises. Our God has said he will do that promises in my life. And one more verse when I used to read, it used to Isaiah में ये verse है, that is Isaiah 53:5, and this verse used to really encourage me that he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities, the punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. So when I used to read this verse, वो मेरे को एक encourage करते थे, no, he has already given his life for us, so he will heal me. That I had started developing in myself कि नहीं, मेरा faith इसके through, by reading, by listening, by talking to God, spending more and more, I started talking to God in a different way, not like a God and I'm a person and I'm talking to a God. I used to talk to a God like a child, and I took God as my father. So I used to talk to him as a child talked to his father. I used to talk to him, I used to cry, I used to tell all my insecurities, all my anxieties, all my pains I used to share all my pains to him. And slowly I started creating that bond between me and the Creator. So one day I was sitting at home praying. Since morning there was some uneasiness in my left eye only, as it was suffering with, it was all infection was there, it was red, it was painful. और मैं काम नहीं कर पाती थी ज़्यादा, तो माई मेड, द हाउस हेल्प यूज टू कम एंड शी यूज टू वर्क फॉर मी, एंड शी वॉज सपोज टू गो समवेयर, एंड शी हैड she has to rush to some place, so she told me, madam, I will not able to help you out today with the cooking, and so I will chop everything, you please do it, just make something, and I will do everything rest of the thing. And she did chopping wopping karke, my maid went off. I said okay, it's fine, I'll manage, and just she left, and I was sitting, and before that I was praying and I was reading a word of God. So I thought, now it's time, I should do something. I went to the kitchen, I burned the stove, and जब मैंने गैस जलाने के बाद में मैंने बर्तन रखा खाना बनाने के लिए, I started off, immediately a voice came, and I tried कि ये voice कहाँ से आ रही, और वो voice मुझे बार बार ये बोल रही है, please go and pray, go and pray, go and pray. और मैं ये सोच रही हूँ, आई एम वंडरिंग फ्रॉम वेयर दिस, नोबडी इज अराउंड, आई एम अलोन एट होम, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, बट आई रियलाइज दैट इट वॉज कमिंग फ्रॉम डीप विद इन, प्लीज गो एंड प्रे, एंड इमीडिएटली आई ओबेड, and I switched off the gas. I immediately went to the room, I burned the candle, I knelt down, and I took the Bible. अपने हाथ में मैंने बाइबल पकड़ ली और I started crying. I started crying not because of pain. I started crying because I was very much disheartened. I was broken. I was weak. So I started crying, and I cried and cried. And during that, when I was crying, I was asking God, why this is happening to me? Please heal me. Enough of suffering for me. Have mercy on me. I'm saying this, I'm crying. And when I was crying, I remember this, I told this, God, I am not worthy that you come in front of me, but please talk to me. I want to talk to you. Talk to me through your word. I know, I remember this, I said this. God, talk to me through your word. This is your word, because I was holding the Bible. I said, this is your word. You talk to me through your word. And then I opened the Bible. Immediately after praying for a certain time, and I was crying, and when I said this, I opened the Bible. When I opened the Bible, I found this chapter, Jeremiah 33:6, and it was, the verse came to me was 33:6, and it says, nevertheless,
I will bring health and healing to it. I will heal my people and will let them enjoy abundant peace and security. जब मैंने ये पढ़ा पहली बार में मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है. दोबारा पढ़ा मैंने. Again I read it. Nevertheless, I will bring health and healing to it. I will heal my people and will let them enjoy peace and security. और ये पढ़ने के बाद में आफ्टर रीडिंग दिस आई वॉज शॉक्ड. आई वॉज थिंकिंग गॉड स्पोक टू मी थ्रू हिज वर्ड. इट इज रिटन इन Psalm 107:20. It is written, He sent forth His word and healed them. He rescued them from the grave. He sent forth His word. So He sent His word to heal me. He gave this word. He told me that I will bring health and healing to it. I will bring abundant peace and security. And these are the three blessings: the healing, security, and peace He blessed me with. I took it, I claim it for myself, and I said, yes, this is you. You have given this word to me. I will not put any medicine now. I am not going to put any medicine. You have healed me. I claimed it. By faith, I claimed it for myself. And when I was speaking this and when I was thanking it, thank you God, I felt somebody standing behind me, a very strong presence. And immediately I turned around. मैंने पीछे मुड़ के देखा. There was no one. There was no one. But I felt some presence. But I knew in my heart, my spirit knew कि वो जो presence था वो किसी और का presence नहीं था. It was a presence of a God. My Holy Spirit was there. It was a presence of God जो मुझे महसूस हुआ. I took all the medicines जो मुझे डॉक्टर तिंड ने दी थी. सारी medicines मैंने उठाई and I put it in the dustbin. मेरे हस्बैंड आ गए. उन्होंने मुझे बोला, I said, मैंने आज I have got this words for me. I am not going to put any medicine. I have put it in the dustbin. It is not required. My God has healed me. Now this is what God has told me, and this is I am going to follow. He has healed me. मैं अपने टेस्टमेंट से ये प्रोपोगेट नहीं कर रही हूँ कि आप लोग जैसे मेरे साथ में हुआ कि मैंने मेडिसिन फेंक दी डस्टबिन में कि मैं अब मेडिसिन नहीं लूँगी. मैं ये नहीं बताना चाह रही आप लोगों से. बहुत सारे सिकनेस होती है, बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं. उसके लिए आपको सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे. हमें अपने ह्यूमन लेवल में ढूंढने पड़ते हैं. बट जो मेरे साथ में एक जो इंसिडेंट हुआ था उसमें my heart was knowing, my spirit was knowing that I was very much assured that कि I am healed. It was so much clear to me in my heart that I am healed. That incident itself, I was so confident. So जब मैंने ये शेयर, उस समय मेरे हस्बैंड को ही पता चला कि ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ. So after some time आई वॉज कंफर्टेबल विद माई विजन एंड मेरी सारी आई विजन भी कंफर्टेबल हो गया एंड आई वॉज स्टार्टेड लिविंग अ नॉर्मल लाइफ. सो माई हस्बैंड टोल्ड मी वी विल गो टू द डॉक्टर. तो इतने दिन हो गए, वी शुड गो. तो एज वी वेंट टू द डॉक्टर, और डॉक्टर ने मुझे एग्जामिन करा एंड डॉक्टर सेड थिंग्स आर बेटर, कि अभी तो मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, थिंग्स आर बेटर. सो व्हाट हैपेंड? Then my husband told this one thing, doctor, her healing came from the heavens. And immediately doctor asked, are you Christian? My husband said yes. I said yes. And she agreed that Dr. Tind was not there. उनके जूनियर एक डॉक्टर लेडी थी, उन्होंने मुझे बोला yes, she said yes, she said. I said it's good for you, ऐसे बोला मुझे. And we came back. And then people started asking me because they knew that I am suffering with eye problem, and they started, what happened? You are fine, your eyes is fine, what happened? Then मैं उनसे ये बोलती हूँ कि no, I am fine. Then I started sharing कि नहीं, this happened with me and my God has healed me. He has given me this promise and I had claimed for myself. Life itself, trials and tribulations
ये सबकी लाइफ में होता है, सबकी लाइफ में। आप में से कोई करियर के रिलेटेड इश्यूज होते हैं, फाइनेंस रिलेटेड इशू होते हैं, चिल्ड्रन कंसर्न इश्यूज होते हैं, हेल्थ कंसर्न इश्यूज होते हैं, सब में प्रॉब्लम्स है। लाइफ इज़ फुल ऑफ थॉर्न्स एट टाइम्स, यू नो, वी फील दैट। बट उसके बीच में हमको कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि who we are and who is our creator, a creator who has created us। जब हम उस क्रिएटर को भूल जाते हैं और अपने हाथ में अपने डोर खींच लेते हैं कि नो, आई विल हैंडल माई सिचुएशंस, थिंग्स गो beyond that. God is a compassionate God, loving God, kind God. So when God is with you, who can be against you? You only need God.